हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है स्टेबल अनस्टेबल। स्टेबल और स्टेबल का जो प्रॉब्लम्स लगातार चल रहा है, लगातार सीरीज चली हुई है। तो आज जो हमारा ये क्वेश्चंस ले रहे हैं स्टेबल और स्टेबल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बीएससी सेकंड ईयर के एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपको तकरीबन 10 नंबर से 15 नंबर के बीच भी आ जाता है, तो 10 नंबर तो कंफर्म ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, मैकेनिक्स है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि मैकेनिक्स आसान तो होता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल होता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जैसे जैसे हम बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, फिर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको इजी लग जाएगा। ऐसे आप वीडियो को ध्यान से देख करके उसके बाद कोई दूसरा काम करने लगेंगे तो आपका धीरे धीरे निगलेक्ट हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में होगा, टेक्स्ट बुक से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसका सोल्यूशन मेथड जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप देखते रहिए, नोट करते रहिए, फिर उसके बाद एक बार उसी को रिवाइज कर लीजिए। कुछ नहीं है, 10 नंबर तुरंत आपके खड़े तैयार हो जाएगा। ठीक है देखिए, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो आप रिवाइज पढ़ लेते हैं। कह रहा है ए सॉलिड हेमिस्फीयर रेस्ट ऑन ए प्लेन। एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, रेस्ट है ऑन ए प्लेन। कौन सा प्लेन है आगे? इंक्लाइंड टू दी होरिजन एट एंगल अल्फा। अल्फा कुछ इस तरह से है, लेस देन साइन इनवर्स 3/8। साइन इनवर्स 3/8 मतलब कि कुछ वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इंक्लाइन कर रहा है, झुका हुआ, आने तल पे झुका हुआ है, जिसका जो एंगल है अल्फा लेस देन साइन इनवर्स 3/8। इसको प्रूव करना है। एंड द प्लेन इज ए रूफ। जो प्लेन होगा रूफ होगा। इनफ टू प्रिवेंट बिना स्लाइडिंग। प्रिवेंट मतलब बिना रुके स्लाइड, और ना तो रुकता है ना तो स्लाइड करता है। एनी स्लाइडिंग, ना तो रुकता है और ना तो स्लाइड करता है, वो स्टेबल है। स्लाइडिंग, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम एंड सो दैट इट इज द स्टेबल। मतलब वो इक्विलिब्रियम स्टेज पे है, साम्य अवस्था में है, और वो स्टेबल है, वो साम्य है। तो अस्थाई कहने मतलब ये है कि देखिए आनत तल हमने ये यहाँ पे P मान लेते हैं, कुछ नहीं माना गया। PX PY ये कोई आनत तल है, झुका हुआ प्लेन है, इसके इंक्लाइन कर रहा है, इसके बीच इस जिसके बीच का एंगल अल्फा है, इसी पे कोई हेमिस्फीयर रख दिया गया। हेमिस्फीयर की बात किया था, हेमिस्फीयर रख दिया गया है ऐसे। जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करता है, दो सरफेस जिस पॉइंट पे कांटेक्ट करते हैं उसको हम C मानते हैं। इस स्टेबल और स्टेबल चैप्टर में हमने हर जगह C माना है, तो यहाँ भी हमने C मान लिया। ठीक है, बात ये उठती है कि जब ये सरफेस से C पॉइंट से कांटेक्ट कर दिया गया, ये हेमिस्फीयर का सेंटर O है। ठीक है, O से यहाँ C ये आपके रेडियस हो जाएगी। अगर स्मॉल r रेडियस हमने सपोज किया है तो ये भी स्मॉल r होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। ठीक है भैया, अब इसके बाद अगर यहाँ अल्फा है, यहाँ एंगल अल्फा है, तो ये आपको ऑलरेडी 90 होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। इसका यहाँ से भी रेडियस है, और यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है। हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है, जिसमें OG हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस जो होती है OG, उसका मान होता है 3r/8। अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी और नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, लेक्चर देखेंगे, उसमें भी आपको ये बताया गया है 3r/8। r क्या है? रेडियस है। अगर a होगा तो a रेडियस लिख लिया जाएगा, लेकिन 3/r जो होगा सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस होगी, किसकी? हेमिस्फीयर का। आप कह दीजिए स्फीयर का भी हो तो स्फीयर का नहीं होगा, स्फीयर का तो आपका सेंटर ही रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की OG की इसकी डिस्टेंस है जो है 3r/8 हो गई। अब यहां से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो भी कोई वेट होगा परपेंडिकुलर डायरेक्टली नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो नीचे की ओर आके यहाँ पे इस सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब अगर ये अल्फा है तो ऑलरेडी 90 हो गया। जब ये 90 हो गया तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फा ही तो होगा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है, ये लाइन सीधी गई है, लाइन सीधी गई है, तो वर्टिकल एंगल से ये भी तो एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। राइट, ठीक। अब ये बताइए, ये है रेडियस और ये है टेंजेंट लाइन। हमेशा किसी भी सर्किल, स्फीयर या हेमिस्फीयर, किसी के भी रेडियस जो होता है टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है।
तो ये ऑलरेडी 90 डिग्री का ये बन गया, 90 है। अब इसके बाद ये 90 माइनस अल्फा, ये इतना एंगल है तो ये भी तो पूरा 90 होगा, ओ सी वाई ये भी तो 90 होगा। अब 90 है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस अल्फा है, इसका मतलब ये अल्फा हो ही जाएगा बिना कहे, ठीक है। क्योंकि इसको और इसको ऐड करो अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा को ऐड करेंगे तो 90 आएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भैया। अगर ये अल्फा तो आ ही गया, अब इसके बाद ये कांटेक्ट पॉइंट यहाँ से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्सियल लाइन के बीच के जो एंगल होता है ये ऑलरेडी थीटा मानते हैं, तो यहाँ पे थीटा मान लिया गया, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये जो है इस लाइन ये जो है कुछ इस तरह से जा रहा है ऐसे, तो अगर ये हमने थीटा है तो यार कितना होगा, पाई माइनस थीटा होगा ना लीनियर एंगल से। तो ये थीटा है तो ये हो गया अंदर का एंगल ओ जी सी, ये कितना हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया। तो हमने लिखा है, देखने में आपको लिख रहा होगा, ये है पाई माइनस थीटा, ठीक भैया। अब इसके बाद और अगर ये पाई माइनस थीटा है, ये अल्फा है, तो ये कितना होगा, ओ की वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इन ट्रायंगल में अगर हम बात करें, ये अल्फा है, ये पाई माइनस थीटा है, समझ लिए, अल्फा प्लस पाई माइनस थीटा, पाई माइनस अल्फा प्लस पाई माइनस थीटा प्लस एंगल ओ इक्वल टू भी पाई होगा, क्योंकि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 होता है। तो पाई से पाई कट गया तो एंगल ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अल्फा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी मतलब थीटा माइनस अल्फा, ये इसकी वैल्यू हो गई थीटा माइनस अल्फा, एंगल फाइंड हो गया। अब आते हैं, ध्यान दीजिए इसके बाद, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हमने देखिए सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट किया है। सॉल्यूशन, लेट्स सी बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब सी जो है कहां कर रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एंड जी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सी जी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। ओसी मतलब ओसी क्या है, ओसी रेडियस है, सर्कल का हेमिस्फीयर का रेडियस हमने स्मॉल आर सेम मान लिया है, ये माना गया है। अब इसके बाद CG मस्ट बी वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड साइन थीटा लेस आर इक्वल 1, लेस मतलब कि अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा ये बॉडी तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ऑब्वियसली हमेशा कम रहेगा, ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, छोटा ही रहेगा, साइन लेस देन 1। तो ओजी इक्वल टू, ये तो आपको पता होना चाहिए, ओजी इक्वल टू 3π/8 हमने बताया तक, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर से बीच की डिस्टेंस 3r/8 होता है, राइट। इतना आपको डन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है, अल्फा लेस साइन इनवर्स 3/8, इसको प्रूव करना है। इसके लिए ध्यान दीजिए भैया, इसको हम क्वेश्चन को रेस कर लेते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप्स। तो अब इसके बाद देखिए भैया, इन ट्रायंगल OCG, इन ट्रायंगल OCG में देखिएगा, अब यहां पे OCG जिसमें आपने एक रूल पढ़ा है इंटरमीडिएट में, साइन रूल, कोसाइन रूल पढ़ा है ना, फिर से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, जो हमारे नए बंधु हैं जो थोड़ा सा भूल गए होंगे कोरोना काल में, उनको थोड़ा सा इंटरमीडिएट का अच्छा ज्ञान नहीं हो पाया होगा, तो यहाँ देख लीजिए, ये है हमने मान लिया ट्रायंगल ABC, ये साइड P है, ये साइड A के सामने वाला स्मॉल ए होता है, B के सामने वाला स्मॉल बी होता है, C के सामने वाला स्मॉल सी। तो साइन रूल क्या कहता है, A अपान साइन A इक्वल टू B अपान साइन B इक्वल टू C अपान साइन C, यही है साइन रूल, ठीक है भैया। तो ये साइन रूल है, तो साइन रूल का यही फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल OGC, इन ट्रायंगल OGC, तो लिखेंगे OG, सुनो जी नहीं OG, ठीक है,
OG अपान, देखिए OG साइड है, OG के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है भैया। इसके बाद OC इक्वल टू OC के जस्ट सामने वाला एंगल G है, तो ये हो गया पाई माइनस थीटा, तो यहां लिख देंगे साइन पाई माइनस थीटा। ठीक भैया। OG की वैल्यू आपने निकाला था, ये 3r/8 अपान साइन अल्फा इक्वल टू OC की वैल्यू रेडियस है, OC आपका रेडियस है, तो ये आपका r हो जाएगा, और ये हो गया साइन 180 माइनस थीटा, आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो साइन आपकी पॉजिटिव होगा, केवल साइन थीटा हो गया, राइट। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन को उधर ले आइए, ये देखिए r से r कट गया, ये साइन को उधर आएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और 3/8 हो जाएगा, और ये साइन अल्फा इधर आ जाएगा, तो साइन अल्फा हो गया। अब इसके बाद यहां पे हम इसको उधर ले जाते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 8/3 साइन अल्फा, राइट भैया। कोई प्रॉब्लम, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया है, इसको अभी यूज किया जाएगा। अब आपको पता है कि साइन, अभी आपने लिखा था कि साइन थीटा मस्ट बी 1 मतलब थीटा की वैल्यू जो होगा हमेशा 1 से छोटा होगा, तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू यही है, लाके यहाँ पुट कर देते हैं, तो 8/3 साइन अल्फा लेस 1, तो इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा लेस, ये हो जाएगा 3/8, और ये हो गया। अगर हम अल्फा की बात करें तो अल्फा लेस ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/8। इसको भैया इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अभी हम कंपेयर करते हैं अल्फा की, देखिए हमने कंडीशन आपको दिखा दी, लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन के द्वारा हमें इसको वेरीफाई भी करना है, तो अब ये यहां पे आपको अच्छे से आ गया, ठीक है, इतना नोट कर लेंगे। अब आते हैं अगेन इक्वेशन हमने जो बनाया था, इक्वेशन फर्स्ट साइन थीटा इक्वल टू था 8/3 साइन अल्फा। इसको भैया अभी काम लगेगा, इसलिए हम यहीं पे नोट करके छोड़े हुए हैं, आप लोग रेस कर लीजिएगा, ठीक है, वो रेस क्या कर ले, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल OCG में अगेन इन ट्रायंगल OCG में क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये जो है CG जो है ये आपका हाइट है, जो कि कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डिस्टेंस हाइट h होती है, CG यहां लिख देंगे, CG इक्वल टू h सपोज कर लीजिए, क्योंकि हमेशा भी कोई बॉडी किसी कांटेक्ट पॉइंट से ऊपर जो रखी जाती है, तो कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की जो डिस्टेंस जो होती है वो हाइट होती है, उसको h सपोज किया जाता है। अब बात ये होती है, वो ट्रायंगल तो वही है OCG, तो यहां पे अब हम लेते हैं ये CG अपान ये एंगल हमारा, ये इस CG के जस्ट इस ट्रायंगल में CG साइड के जस्ट सामने वाला एंगल वो बनेगा थीटा माइनस अल्फा, तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू अब इसके बाद यहाँ पे आपका आता है ये थीटा माइनस अल्फा हो गया, और ये जो हो जाएगा BCG OG अपान भैया OG के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है, अल्फा है ना, साइन अल्फा। देखिए भैया अब बात ये होती है, ये किस रूल से है, यहां लिख देंगे साइन रूल, बाय साइन रूल,
यहाँ लिखते रहेंगे साइन रूल, ठीक है। अब सीजी की वैल्यू क्या है, सीजी की वैल्यू एच है, यहाँ स्मॉल एच लिख दीजिए और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा और इक्वल टू ओजी की वैल्यू ये हमने निकाला था, लेट्स कर लिया, ये था 3r/8 और साइन अल्फा, ठीक है भैया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इससे तो हो जाएगा एच साइन अल्फा इक्वल टू 3r/8 साइन थीटा माइनस अल्फा, ठीक है भैया, थीटा माइनस अल्फा। और नीचे वाले को रेस कर लेते हैं, इसको बाद में नोट कर लिए होंगे आप लोग, इसको भी हम नोट कर रेस कर लेते हैं। ये हो जाएगा तो एच साइन अल्फा 3r/8 साइन थीटा माइनस अल्फा, दिख रहा है ना भैया, हमें लगा आपको दिख नहीं रहा होगा, साइन थीटा माइनस अल्फा अपान, ये भैया नीचे आ जाएगा अभी अगले स्टेप में, ये हो गया, ये आपको h इक्वल टू हो जाएगा 3r साइन थीटा माइनस अल्फा अपान 8 साइन अल्फा, ये भी भैया यहीं पे छोड़ दीजिए, अभी काम देगा। अब हमें फार्मूला याद करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको रेस कर लें, जी हाँ। अब ध्यान दीजिए, आपको एक थ्योरम हमने प्रूव कराया था, अगर नहीं देखे होंगे तो आप लेक्चर नंबर 2 देखिएगा, तो थ्योरम्स प्रूव कराया गया, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था। उसमें क्या बताया गया था कि दो कर्व या दो बॉडी एक दूसरे पे कांटेक्ट करते हैं, दोनों हो सकता हो स्फेरिकल हो, मतलब इसलिए कर्व की बात की गई थी वहां पे कि स्फेरिकल होना चाहिए या क्यूबॉइड होना चाहिए या कोई भी प्लेन हो, प्लेन कर्व या स्फेयर जो है एक दूसरे के कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर के और उसके एंगल के बीच का जो रिलेशन प्रूव किया गया था वो कुछ इस तरह से था, वो h लेस देन ρ1 ρ2 cos अल्फा अपान ρ1 प्लस ρ2। भैया याद करिएगा, हमने ये फार्मूला प्रूव कराया था, ये फार्मूला आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद इसको हम इधर ले आते हैं या ऐसा करते हैं, इसी को पलट देते हैं, पलट देंगे तो 1/h, ये हो जाएगा, सिंबल भी चेंज हो जाएगा, ये उधर हो गया, तो ρ1 अपान ρ2 और ये हो गया ρ1 इंटू ρ2, ये कास का हो जाएगा सेक अल्फा हो गया 1/h, और ये हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/√2, इसके अपान करेंगे ρ1 कट जाएगा, इसके अपान करेंगे तो ρ2 कट जाएगा, ρ1, ये हो जाएगा सेक अल्फा, ठीक है भैया। अब याद ध्यान दीजिएगा कि इसमें ρ1 और ρ2 था क्या, ρ1 जो था अपर बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर था और ρ2 जो था लोअर बॉडी का, मतलब जो नीचे था उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था। तो इसका मतलब यह है, नीचे वाला जो है यहाँ पे तो कोई कर्व नहीं बन रहा है, स्ट्रेट लाइन है आपका, कहने का मतलब ये इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/h, ये हो गया, ये ρ2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, प्लस 1/ρ1 और ये हो जाएगा सेक अल्फा। इसके बाद भैया ये भी काम लगेगा, इसलिए हमने यहाँ छिपा कर रख रहे हैं, इसको आप नोट किए रहेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, ये ρ1 ये ऐसे हुआ यहाँ पे, तो 1/h ग्रेटर, ये 1/, देखिए ρ1 मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस स्मॉल r है, और ये हो जाएगा सेक अल्फा, राइट, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
अब बात करिएगा, ऊपर रेस्ट कर लेते हैं, ये आप लिख लेंगे वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट बाय थ्योरम से लिख लीजिएंगे या स्टेबल के कंडीशंस होगा, इतना आप लिख लेंगे वी नो दैट करके। अब इसके बाद इसको रेस्ट कर लेते हैं। इसी को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, ये देखिए ऊपर जाएगा, फिर इसी को पलट देते हैं, 1/s था h, तो ये सिंबल फिर चेंज हो जाएगा, उधर जाएगा और ये हो जाएगा r, और ये sec के बदले फिर cos हो जाएगा, cos अल्फा हो गया, ठीक है भैया। बट h की वैल्यू हमने यहाँ निकाल के पहले से रखा हुआ है, चीज ध्यान रखिएगा, h की वैल्यू जो निकाला है ला के यहाँ पुट करेंगे तो 3r/8 और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा अपान साइन अल्फा लेस आर कास अल्फा, ठीक है भैया, दिख रहा है ना आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब इसके बाद हमने रख लिया, इसका कोई काम नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब ये साइन अल्फा है इधर जाएगा, तो ये हो गया 3r साइन थीटा माइनस अल्फा पान 8 और ये हो जाएगा, ये साइन इधर आके आया तो r साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, और r से r दोनों साइड कैंसिल हो गया भैया, 8 को उधर ले जाइए 3, और इसमें क्या करिए साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दीजिए। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए मतलब साइन थीटा, कास बी मतलब कास अल्फा माइनस कास थीटा साइन अल्फा, राइट, ये हो गया, और ये 8 इधर आ गया लेस 8 साइन अल्फा और कास अल्फा, राइट। अब भैया यहाँ पे देखिए, अभी आपने साइन थीटा इक्वल टू वैल्यू निकाली थी, साइन थीटा इक्वल टू निकाला था आपने क्या, हम तो भूल गए हैं, साइन थीटा इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट जो हमने माना था ना, क्या था वो, साइन थीटा इक्वल टू 8/3 साइन अल्फा है ना, वो वैल्यू लाके यहाँ पुट करते हैं, 8/3 कास अल्फा, अल्फा भैया साइन थीटा की वैल्यू थी, कास ही था ना, 8/3 कास, सॉरी साइन अल्फा है, ये देख रहे थे साइन अल्फा, और यहाँ पे है कास अल्फा, और यहाँ पे देखिए भैया कास थीटा की वैल्यू, अब देखिए यहाँ साइन थीटा की वैल्यू तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन कास थीटा की वैल्यू क्या होती है, कास को साइन में कन्वर्ट करते हैं क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा, और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लेस, इसको भी हटा लेते हैं ना, इसका आप काम नहीं है, आपने फिगर बना लिया होगा, ये हो गया, यहाँ पे आपका है 8 साइन अल्फा कास अल्फा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, 8/3 साइन अल्फा कास अल्फा माइनस, अब ये जो है साइन, जो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ हमने पुट किया है वही यहाँ पे पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा 8/3, मतलब डायरेक्ट हम लिखते हैं 8 × 64 होता है अपॉन 9 साइन स्क्वायर अल्फा, ये ब्रैकेट में हो गया, इनटू साइन अल्फा लेस 8 साइन अल्फा और कास अल्फा, राइट, ऊपर इसके लेते हैं। आप ध्यान दीजिए, अब देखिए कुछ पूरे में कॉमन हो रहा है ना, ये आपको यहां तक ब्रैकेट करिए, पूरे में कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, साइन अल्फा, साइन अल्फा पूरे में कॉमन हो रहा है, ये जो 3 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये कट जाएगा, और ये होल पावर 1/2 भी रूट हटाया था ना यहाँ पे, ये रूट यहाँ ये था यहीं तक था। अब इसके बाद इसमें भी एलसीएम वगैरह लेंगे तो यहाँ 3 बनेगा, तो ये 3 कटेगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये आपका होगा 8 साइन हमने बाहर निकाला, 8 कास अल्फा माइनस यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये होगा
एलसीएम लेने के बाद 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर अल्फा की होल पावर 1/2 की यहाँ 3 था और यहाँ भी 3 आएगा, हटाइए, आप समझ गए होंगे, काट देते हैं ना, 1 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ साइन अल्फा तो बाहर निकली गया है, यहाँ पे लेस, और अब ये हो गया 8 साइन अल्फा और कास अल्फा। देखिए भैया एक साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल हो गया, राइट। 8 कास अल्फा माइनस 964 साइन स्क्वायर अल्फा की होल पावर 1/2 और लेस आपका हो गया 8 कास अल्फा। देखो भैया ये दोनों साइड आपके सेम है, तो ये भी आपके कट जाएंगे, तो यहां बचेगा -9 माइनस 64 साइन स्क्वायर अल्फा की 1/2 माइनस लेस, इधर आपका 0 बच गया, कट गया तो 0 हो गया। अब देखिए माइनस है, माइनस को दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, माइनस को दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल चेंज हो जाता है, सिंबल आपको चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर अल्फा 1/2 और ग्रेटर 0 हो गया, राइट। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखो भैया ये 1/2 इधर 1/2 हटा देते हैं, 0 का रूट 0 हो जाएगा, तो 9 माइनस 64 साइन स्क्वायर अल्फा, ये 0 हो गया। साइन को उधर ले जाते हैं, 9 माइनस क्या सब उधर चला गया, इधर आपको लेस हो गया, 64 साइन स्क्वायर अल्फा। तो भैया हम इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, तो ये हो जाएगा 64 साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये लेस हो जाएगा, 9 हो गया, साइन स्क्वायर अल्फा, तो ये हो जाएगा 9 क्या हो गया 64, स्क्वायर हटाएंगे तो साइन अल्फा लेस ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रूट हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3/8, राइट। इतना समझ में आ रहा है? आप लोग हायर क्लासेस में हैं, बेसिक सेकंड ईयर में अगर आप पहुंच गए हैं तो इतना तो क्लियर है, ठीक है। अब बात ये उठती है कि हमें क्या प्रूव करना था, अल्फा इक्वल टू प्रूव करना था साइन इनवर्स। देखिए तो यहां हो जाएगा अल्फा इज लेस, ये हो गया साइन इनवर्स 3/8, यही आपको प्रूव करना था इस टेबल कंडीशन में, जो कि हमने इक्वेशन फर्स्ट में भी बनाया था। तो अब ये हो गया व्हिच इज प्रूव, जो कि हमें प्रूव करना था ये हो गया प्रूव, व्हिच इज प्रूव, ठीक है, प्रूव हो गया। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन क्या कहते हैं मैकेनिक्स है थोड़ा सा, इसमें हर कॉन्सेप्ट था, मतलब कि ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट थे और एलजेब्रा का भी कॉन्सेप्ट था, ट्रिग्नोमेट्री का भी कॉन्सेप्ट था, तो इसका मतलब ये है हर चैप्टर से थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट मिक्स था, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, और देखे होंगे तो आपको आई होप समझ में आएगा। अगर आपको आता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। देखिए अगर आप थोड़ा सा कमेंट डालते हैं, सजेशन देते हैं ना, तो हमें मोटिवेट मिलता है और हम सिलेबस कंटिन्यू रन में रहते हैं। नहीं तो पता लगा हमने सेकंड ईयर का सिलेबस चला रहे, थर्ड ईयर भी चला देंगे, फर्स्ट ईयर भी चला लेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस चलाना है, हमें कोर्स चलाना है, तो आगे पीछे चलाएंगे। अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है तो आप इस पे कमेंट रखेंगे तो कंटिन्यू हमारा सेकंड ईयर का ही वीडियो अपलोड होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।